टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 को देवानहाली में पैदा हुए। मौजूदा दौर में यह बेंगलोर देही जिला का मुकाम है, जो बेंगलोर शहर के 33 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। टीपू सुल्तान का नाम ऑरकाट के बुजुर्ग टीपू मस्तान औलिया के नाम पर है। इसे अपने दादा फतेह मोहम्मद नाम की मुनासबत से फतेह अली भी कहा जाता था। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम पर खास तवज्जो दी और फौज और सियासी उमूर में इसे नौउम्री में ही शामिल किया। 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान को अहम सफारती और फौजी उमूर पर आजादाना इख्तियार दे दिया। उन्हें अपने वालिद हैदर अली, जो जनूबी भारत के सबसे ताकतवर हुक्मरान के तौर पर उभर कर सामने आए, का दायां हाथ समझा जाता था। टीपू सुल्तान का मारूफ कौल था कि शेर की एक दिन की जिंदगी शगाल की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। आपने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ एक मजबूत मुजाहमत फराहम की और बर्रे सगीर के लोगों को गैर मुल्की तसल्लुत से आजाद करने के लिए संजीदा और अमले इक़दामात किए। सुल्तान ने इंतहाई दोरस असरात की हामिल फौज इस्लाहात नाफिज की, सनत व तजारत को फरोग दिया, इंतजामिया को असर नौ मुनज़्ज़म किया। सुल्तान को इस बात से इत्तफाक था कि बर्रे सगीर के लोगों का पहला मसला बरतानवी अखराज है। निजाम और मरहटों ने टीपू की ताकत को अपनी बका के लिए खतरा समझा और अंग्रेजों से इत्तेहाद कर लिया। टीपू सुल्तान की जिंदगी एक सच्चे मुसलमान की जिंदगी थी। वो मजहबी तासुब से पाक थे। यही वजह थी कि गैर मुस्लिम उनकी फौज और रियासत में आला ओहदों पर फाइज थे। टीपू सुल्तान ने अपनी मुमलिकत को मुमलिकत खुदादाद का नाम दिया। हुक्मरान होने के बावजूद खुद को आम आदमी समझते थे। बावजूद रहना और तिलावत कुरान पाक आपके मामूलात में थे। जाहिरी नमूदो नुमाइश से इज्तनाब बरतते थे। हर शाही फरमान का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया करते थे। जमीन पर खद्दर बिछाकर सोया करते थे। टीपू सुल्तान हफ्त जुबान हुक्मरान कहे जाते हैं। आपको अरबी, फारसी और उर्दू, फ्रांसीसी, अंग्रेजी समेत कई जुबानों पर दस्तरस हासिल थी। आप मुताले के बहुत शौकीन थे और जाती कुतुबखाने के मालिक थे, जिसमें किताबों की तादाद कमोबेश 2000 बयान की जाती है। इसके अलावा आप साइंसी उलूम में खासी दिलचस्पी रखते थे। आपको बर्रे सगीर में रॉकेट साजी का मुअज्जद कहा जाता है। हर जंग में अपनी अफवाज के शाना बशाना रहने वाले टीपू सुल्तान अपने जमाने के तमाम फनून सिपागरी से वाकिफ थे। अपनी अफवाज को प्यादा फौज की बजाय सवारों और तोपखाने की शक्ल में ज्यादा मुनज़्ज़म किया। असलहा साजी, फौजी नज़्म व नस्क और फौजी इस्लाहात में तारीख साज काम किया। मैसूर की चौथी जंग जो सेरंगापट्टनम में लड़ी गई, जिसमें सुल्तान ने कई रोज कलाबंद होकर मुकाबला किया, मगर सुल्तान की फौज के दो गद्दारों मीर सादक और पूर्निया ने अंदरून खाना अंग्रेजों से साज बाज कर ली थी। मीर सादक ने अंग्रेजों को सेरंगापट्टनम के किले का नक्शा फराहम किया और पूर्निया अपने दस्तों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे ले गया। शेर मैसूर कहलाने वाले टीपू सुल्तान ने दादे शुजात देते हुए कई अंग्रेजों को जहन्नुम वासिल किया और सेरंगापट्टनम के किले के दरवाजे पर जामे शहादत नोश किया। शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को टीपू सुल्तान शहीद से खुसूसी मोहब्बत थी। 1929 में आपने शहीद सुल्तान के मजार पर हाजिरी दी और 3 घंटे बाद बाहर निकले तो शिद्दते जज्बात से आंखें सुर्ख थीं। उन्होंने फरमाया, टीपू की अजमत को तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। वो मजहब, मिल्लत और आजादी के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहा। वो मजहब, मिल्लत और आजादी के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहा, यहाँ तक कि उस मकसद की राह में शहीद हो गया। टीपू सुल्तान 4 मई 1799 में सेरंगापट्टनम, हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए इंतकाल कर गए और इस दौरान कुरान की आयत पढ़ते हुए उनकी शहादत हुई। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।